वो क्या होता है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम फिर से दूसरे वीडियो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और पहले वीडियो में हमने बताया था कि ये एक सम्स मैंने क्लियर किया था आप लोगों को, जिसमें आप लोग देखे थे कि आईजीएसटी अवेलेबल नहीं था इनपुट टैक्स क्रेडिट में। आज हम एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए लेकर के आए, जिसमें भी हम आप लोग को बताएंगे कि अगर आईजीएसटी अवेलेबल हो तो उसको किस तरीके से किया जाए। ठीक है, आप देखोगे पिछला सम से इस सम को, पिछला वीडियो से इस वीडियो को अगर आप कंपेयर करते हो तो देखोगे कि आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में वहां नहीं था, यहां पे है। ओके एवरीवन। और नीचे तो सब कुछ था, आईजीएसटी 130 आउटपुट वहां दिया हुआ था सब कुछ, बट इनपुट में आईजीएसटी का कमी था। तो इसीलिए पार्ट 2 वीडियो में आप लोग को हम क्लियर करेंगे, अगर आईजीएसटी आ जाए और सेम तरह का सवाल हो, आप इसको कैसे हैंडल करोगे एग्जाम में। तो इट्स वेरी इजी गाइस, पहले की तरह आप लोगों को सम्स पढ़ के बताते हैं। देखिए, जीएसटी पेबल एंड जीएसटी टू बी कैरिड फॉरवर्ड, अगर बोला तो कैरिड फॉरवर्ड, इफ एनी, अगर हुआ तो, जो मैंने भी कहा था, अगर हुआ तो कैरिड फॉरवर्ड, नहीं हुआ तो आपको कैरिड फॉरवर्ड नहीं करना है। इफ एनी लाइंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप लोग मेरे साथ साथ ये सम्स करेंगे और जिसको जो डाउट जो भी होगा आप जरूर से उसको देखेंगे, पूछेंगे। एसजीएसटी कितना आपका 90,000, एसजीएसटी आपका कितना है, सीजीएसटी 90,000, एसजीएसटी आपका है 70,000। इन द सेम वे आईजीएसटी आपका 1.5 लाख दिख रहा है। नीचे अगर आउटपुट टैक्स अवेलेबल देखते हैं तो आईजीएसटी आपका 1,30,000 है, सीजीएसटी 1 लाख है और एसजीएसटी 90,000 है। जैसे कि पिछला सम में हम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हम लोग जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, आईजीएसटी का फिगर पहले लिखेंगे जो है कितना गाइस, 1,30,000। यस सर। ओके, देन फिर हम सीजीएसटी देख रहे हैं कितना है मेरा, 1 लाख रुपए। देन वी हैव एसजीएसटी 90,000। यस सर। ये तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये तो कुछ है नहीं। तो टोटल इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी 3,20,000। अब आते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट को बांटने की तरफ। इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगर हम बांटने की तरफ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा आईजीएसटी का है 1.5 लाख रुपया, जबकि हमको बांटना कितना है, सिर्फ 1,30,000। तो मेरे पास पैसा डेफिनेटली ज्यादा आ रहा है। मेरा आउटपुट टैक्स कितना आईजीएसटी का 1,30,000, बट हमको इनपुट कितना मिल रहा है गाइस, 1,50,000 मिल रहा है। तो पहले हम इस 1,30,000 को लेस कर देंगे। यस सर। अगर इसको हम लोग लेस करते हैं तो अल्टीमेटली डिडक्ट हो जाएगा। ये इससे लेस हो गया तो क्या हो जा रहा है, नील हो जा रहा है। और एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 20,000 बच रहा है ना गाइस। 1,50,000 से अगर आप 1,30,000 अगर निकाल लेते हो तो आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ 20,000 बचेगा। यस सर। अब ये 20,000 क्योंकि सीजीएसटी आईजीएसटी है, दोनों 50-50 बटेगा क्योंकि दोनों का परसेंटेज रेट सेम होता है। तो 10,000 हम इसको यहां डिडक्ट कर देंगे और 10,000 इसी में डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा आईजीएसटी का एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज माय व्हाट, 90,000 विच इज सीजीएसटी। सीजीएसटी आपका 90,000 है और आपका डिडक्ट करने के बाद गाइस कितना आ रहा है आपके पास, 90,000 डिडक्ट करने के बाद आपके पास 90,000 आ रहा है ना। इसको आप डिडक्ट करते हो तो आपका वैल्यू कितना आता है, 90,000। और आपका इनपुट टैक्स में 90,000 है, तो आप पूरा 90,000 सीजीएसटी भी बांट सकते हो आप यहाँ पे। तो ये तो खत्म हो गया, इसका जीएसटी लायबिलिटी नील हो गया, कुछ नहीं बचा इसका। तो हम लोग क्लियर कर, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि अब एसजीएसटी को देखने जा रहे हैं। तो ये भी तो मेरा लेस होकर के कितना हो जा रहा है गाइस, 80,000 हो जा रहा है। 90,000 माइनस 10,000 लेस मैंने लिख चुका है। अब चाहे आप यहाँ पे ब्रैकेट दो या ना दो, बात बराबर है। अगर आप ब्रैकेट देते हो तो भी गलत नहीं होगा, ब्रैकेट नहीं भी देते हो तो आपका ये चीज गलत नहीं होगा। ओके, तो 90 माइनस 10 कितना हो जाता है, 80,000। अब 80,000 मेरे पास है और एसजीएसटी का फिगर मुझे कितना दिख रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 70,000 दिख रहा है। तो हम इसमें से 80,000 में से हम 70,000 को डिडक्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा तो कुछ बच नहीं रहा है, मेरे पास 80 है और मेरे पास 70 आ रहा है। तो एक्स्ट्रा मेरे जो 10,000 बच रहा है, ये जो 10,000 जो अब आप इसमें से इसको आप डिडक्ट कीजिएगा। कैरिड फॉरवर्ड क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव फिगर आ रहा है। 80 माइनस 70 कैरिड फॉरवर्ड तो हो नहीं सकता है। स्ट्रेट अवे नेट जीएसटी लायबिलिटीज में आपको दिखा देना पड़ेगा 10,000 रुपए पॉजिटिव बैलेंस आपका। ओके एवरीवन। और इस लिहाज से आपका सारा चीज बढ़ गया। हमने सीजीएसटी भी बांट दिया, एसजीएसटी भी बांट दिया, आईजीएसटी तो मैंने पहले कर लिया। तो फाइनली मेरे पास कुछ पैसा बचा नहीं। तो आपका नेट जीएसटी लायबिलिटीज टोटल, आप इसको नॉर्मली ये जो है, जो टोटल में जिस तरीके से लिखते हो आप इसको अपना टोटल लिख लिया करो, 1,50,000। और दूसरा जो है आपका यार आपका आ जा रहा है कितना, 160 नहीं 90,000। इसको आप डिडक्ट नहीं भी करोगे चलेगा, कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ वो टोटल है, आप इसको अलग अलग दिखा सकते हो। सीजीएसटी में आप 90,000 आप इधर दिखा दो और एसजीएसटी को थोड़ा नीचे लिख करके आप इस तरीके से टोटल में दिखा दो। ये 90,000 सीजीएसटी का कॉलम में दिखा दो और एसजीएसटी में ये 70,000 आप दिखा सकते हो। और फाइनली आपका नेट जीएसटी लायबिलिटी 10,000 आता है।
विच इज माई आंसर, जो कि कैरेट फॉरवर्ड कुछ नहीं हुआ, नथिंग, कैरेट फॉरवर्ड कुछ नहीं हुआ क्योंकि कुछ पैसा एक्स्ट्रा बचा ही नहीं आपको बांटने के लिए। तो आई थिंक ये सम्स आप लोगों का इस वीडियो के जरिए से क्लियर हो गया। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखें, तब तक देखें जब तक ये समझ में नहीं आए, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर करें शेयर, और अपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।